दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए या ओवरऑल एक ब्लेसिंग है। बट उस ब्लेसिंग को हम किस तरह अपने ही गंदे सोच के साथ और लालच की वजह से खराब कर रहे हैं, ये हमें रीसेंट टाइम्स में पता लगा। रीसेंट टाइम्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ और जो देश भावना सब में थी वो उभर कर आई और सब लोग इस चीज में पार्टिसिपेंट हुए कि किस तरह हम अपने देश को बैक करते हैं। और ये देखकर अच्छा भी लगा। मैंने खुद ने कई ऐसे चैनल्स एक्सप्लोर किए जो वाकई ही देश के लिए बातें करते हैं और इट फेल्ट वेरी गुड। बट लेटर रिसेंटली या उसके बाद थोड़े दिनों में ही मुझे पता लगा कि उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट पाते हैं या इंगेजमेंट की वजह से ये सब कुछ हरकतें करते हैं। एक बेस्ट और प्राइम एग्जांपल यात्री डॉक्टर वाली एग्जांपल रिसेंटली रही है। और इस केस ने या इस कंट्रोवर्सी ने मुझे वाकई असली चेहरे लोगों के दिखाए हैं और ये बताया है किस लेवल पर लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक इंडिया पाकिस्तान का हिसाब किताब चल रहा था मुझे लग रहा था कि ये देश भक्ति है और इट इज़ दी इमोशंस। मैंने खुद ने चैनल पर दोबारा से वीडियो डालनी शुरू की बिकॉज ऑफ दैट टर्की इंसिडेंट्स। टर्की ने जो हरकत देखी इट वाज लाइक इमोशंस वर बाहर निकल निकल के आ रहे थे। और जब तक मैंने वो वीडियो नहीं बनाई कि यार टर्की तूने ये क्या किया, तब तक मेरे इमोशंस वर वेरी हाई। और ये इस मीडियम से मैं अपने इमोशंस को शांत करता हूं और रिलैक्स फील करता हूं कि मैंने अपनी एक कन्वर्सेशन दुनिया तक पहुंचाई है। मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूं और मैंने सुनाई है, भले ही वो जितने मर्जी लोग देखें, बट आई डिड माई पार्ट। और इसी को मैं सोचता हूं कि आप अपनी साइड का सच बोलो या आप सच का साथ देने की कोशिश करो या अपना इनपुट दो व्हाट यू थिंक। बट मैंने ये रीसेंट कंट्रोवर्सी में ये रियलाइज किया कि लोग जिस तरह ट्विटर वगैरह या एक्स वगैरह इवन ये यूट्यूब पर वीडियोस जिस तरह डालते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है क्या है सच, क्या है एक साइड की बात, क्या दूसरी साइड की बात, क्या ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। दिमाग तो लगाना ही नहीं है। बस आपको वो चीज़ करनी है जिससे में आपको कंट्रोवर्सी भी मिले, जिसमें आप दूसरे को बदनाम करें। इंडिया पाकिस्तान वाली सिचुएशन में इट वाज एन इजी टारगेट कि पाकिस्तान को आप बोलो, वहां पर आप सच भी हो, क्योंकि एक पाकिस्तान जैसा देश विच इज़ अ नापाक देश, आपकी ये नैरेटिव सच हो जाता है। बट जब बारी आती है यात्री डॉक्टर नवांकुर की, एक ऐसा यूट्यूबर जो, अब ऑब्वियसली कई लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा कि आपकी देश की वन ऑफ द शान है, क्योंकि देश के लिए तो उसने क्या किया है, बट एटलीस्ट ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। यस, ही इज नॉट कि कोई ऑफिशियल स्पोक्समैन है या कुछ, बट एटलीस्ट हम ये तो कह सकेंगे ना कि भाई हमारे इंडिया का एक यूट्यूबर है जिसने फलाना फलाना इतनी कंट्रीज एक्सप्लोर की, ये वो एटलीस्ट कुछ तो वो अपने बताने लायक है ना। नहीं तो मुझे क्या बोलेगा कोई कि वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है जिसे 10 लोग नहीं देखते हैं, बट वो बंदा कुछ कर रहा है। और उस बंदे के अगेंस्ट जिस तरह का नैरेटिव, मैं ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो। मैंने वहां पर भी कहा था कि अगर वो फॉल्ट में है तो पूरी दुनिया छोड़ो, जो एजेंसीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो डिसाइड करेंगी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई हुई हैं इज्जत की, आई मीन जस्ट इमेजिन। आपको कई चीज़ें मैं आपको ये बताऊंगा, उसका नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया रिगार्डिंग टू दिस स्पाई सिचुएशन। वो एक ज्योति यूट्यूबर थी, उसका नाम आया उसके साथ पिक्चर में, जबकि सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं हमें बताया कि ऐसा वैसा है कुछ है। लोगों ने ये अज्यूम किया। अज्यूम करने के बाद क्योंकि उस बंदे के 17-18 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसे आपने एज अपनी पीआर के लिए या अपनी अपनी वो रीच के लिए यूज किया। आप जस्ट सी द कमेंट लेवल, अगर आप उन्हें करेक्ट भी करने चाहते हो ना कि यार ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, जस्ट इमेजिन वो पाकिस्तान क्यों गया। अच्छा भाई, पाकिस्तान जाना तो ऐसा कह रहे हो जैसे वो वायर्स को टपा कर अपने आप को टाप कर और वो चोरी छुपे जो है किसी रूट से चला गया। भाई ऑफिशियल गया इंडिया की तरफ से, और वो अकेला नहीं गया, कई लोग जाते हैं। अब इसके ऊपर फिर नहीं, फिर भी वो क्यों गया, वहां पर जाकर उसने पाकिस्तान की तारीफ क्यों की। ओ भाई, अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो क्या उसे गालियां निकालते हो, वो तुम्हें चित्तर परेड कर देंगे वहीं पर। और अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आपको वो इंपॉर्टेंस मिल रही है, आप गालियां कैसे निकाल सकते हो। क्या बाद में आकर वो ये कह रहा था कि मैं वहीं पर रहना चाहता हूं, कि इंडिया ये है, इंडिया वो, नो।
वो हमेशा कंट्रोवर्सी भी अगर कोई उसके साथ होती है वो इंडिया की खामियां बता रहा होता है। और जब आप किसी के घर पर गेस्ट बनकर गए होते हो, आप इस तरह उसकी खामियां नहीं निकालते हो, ये ऑब्वियस ही चीज़ है। फिर वो गया क्यों, उसे जाना नहीं चाहिए भाई। एंगेजमेंट, पाकिस्तान एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, वहां पर हमेशा ट्रेंडिंग रहा है व्लॉगर्स के लिए। अगर आप इंडियन पाकिस्तान में जाता है या पाकिस्तान को इंडिया में आता है, भाई व्यूज आते हैं उसमें। और एक व्लॉगर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए व्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही ऐसे बेवकूफ होंगे जिन्हें व्यूज नहीं आते और वो फिर भी वीडियोस बनाते हैं, बट अक्लमंद लोग व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं। बट उसके लिए आपका सही टॉपिक चुनना भी होता है, और यही इस टॉपिक के ऊपर हर उस चीज को मोल्ड कर कर घुमा घुमा कर इस बंदे के अगेंस्ट यूज किया गया। अच्छा, उसने अपना एक रिप्लाई वीडियो डाल दिया, उस रिप्लाई वीडियो के ऊपर कहते हैं देखो सिंपैथी लेने आ गया। ओ भाई कहीं तो जीने दो। उस बंदे ने रिसेंट अपनी हनीमून की जो वीडियो थी जिसमें उसकी वाइफ पहली बार आई थिंक इंट्रोड्यूस हुई थी, उसने वो डाली। उसके बाद उसने वो डिलीट कर दी, 3-4 वीडियोस थी। देखो ये पक्का आईएसआई का स्पाई है, देखो इसकी पक्का इसने कुछ पाकिस्तान के फेवर में बोला होगा। यार पाकिस्तान के फेवर में बोलना कब से जुर्म हो गया? अगर सपोज करो आज पाकिस्तान अपने सारे टेररिज्म को खत्म करना शुरू कर देता है, तो आप तारीफ नहीं करोगे क्या कि भाई वाह पाकिस्तान अपना सारा टेररिज्म खत्म कर रहा है? आज अगर पाकिस्तान ग्रोथ करने लग जाता तो आप ये नहीं कहोगे कि देखो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ओ भाई वो नापाक देश है, कुछ करता नहीं है, इसलिए उसे बदनाम करा जाता है। बट क्या आप नहीं चाहोगे कि वो भी तरक्की करे? क्योंकि अगर आपका पड़ोसी तरक्की करेगा, नेचुरली आप भी तरक्की करोगे, क्योंकि आपके कनेक्शंस उस तरह से बैठ जाते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स को किस तरह बीच में घुसेड़ कर किस तरह। अच्छा, एक लल्लन टॉप चैनल है, बहुत पॉपुलर है, उसने तो मतलब हद ही मचा दी। श्योरली उनके बंदों ने, क्योंकि मैंने कल को जब वीडियो डाली थी मैंने बताया था कि मैं इस बंदे को, नवंकुर को या यात्री डॉक्टर का कंटेंट कंज्यूम करता था एक टाइम पर। रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा मैं इससे नहीं कर रहा था, नहीं तो इससे पहले मैं इसका कंटेंट कंज्यूम किया है, मुझे उसकी कहानी पता है, उसकी सारा हिसाब किताब पता है। लंदन टॉप ने वीडियो बना दी फॉर द व्यूज, और उसमें 36 फैक्ट थे अगर, या 36 पॉइंटर्स थे, उसमें से 35 उन्होंने गलत पेश किए। यहां तक इससे बड़ा और क्या होगा। उन्होंने जस्ट इमेजिन एक यूट्यूबर वो मैक्सिको के डंकी रूट की वीडियो बनाता है, उसमें वो ऑफिशियली जब वो अमेरिका में होता है वहां से मैक्सिको जाता है, वहां से वो दिखाता है कि ऐसा 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 होता है। भाई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो या नहीं देखते हो, उसमें उसने व्लॉग के जरिए वो चीजें बताई दिखाई। और भाई उस लल्लन टॉप के चैनल ने ये बता दिया कि ये खुद डंकी मार कर गया और ये फिर बाद में उसके बाद अमेरिका भी घूम कर आया। भाई कोई है सर पर, और ये वो सोशल मीडिया का। उसे देखने के बाद लल्लन टॉप इज अ बड़ी रीच का चैनल, उसे देखने के बाद जिन्हें इस बंदे का कुछ नहीं पता होगा, इस कंट्रोवर्सी का कुछ नहीं पता होगा, वो तो ये मानना शुरू कर देंगे। फिर अगर उनके इंटेंशंस हो भी या ना हो कि इसके खिलाफ कुछ लिखना है बोलना है, वो पक्का जाकर बोलेंगे कि हमने देखा था लल्लन टॉप पे कि ये बंदा तो इस तरह का है, वो उस तरह का है। कम ऑन यार, ऑफिशियल्स अगर आज कह दें आकर, ऑफिशियल्स अगर उसे कुछ भी कह दें कि ये बंदा शक के दायरे में है, ये बंदे का ये वो, हम सभी मानेंगे और हम सभी यही कहेंगे ना कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। तो वो खुद भी कह रहा है। उसके जगह आपने सोशल मीडिया का ट्रायल, और मैं इसलिए इसके ऊपर बार बार रिएक्ट कर रहा हूं, मेरी पूरी टाइमलाइन ट्विटर की या एक्स की भरी पड़ी रहती है इसके ऊपर। कोई लगा हुआ है ये गद्दार है, कोई लगा हुआ है ये भी इसे भी पकड़ो, कोई कहता है कि ये क्यों पाकिस्तान गया, कोई कहता है ये वो। ओ भाई कुछ तो प्रूव होने दो। तुम्हें किसने कहा कि घर पर कोर्ट खोलकर तुम इसकी लेनी देनी कर दो? और इसलिए मैंने ये कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, उसे हम खुद ही तबाह करने के लिए क्यों तुरे हुए हैं, किस तरह तुरे हुए हैं, इट सरप्राइजेस मी। सोशल मीडिया पर आप अपनी ओपिनियन दो, बट उस ओपिनियन के पीछे कुछ फैक्ट्स होने चाहिए या नहीं, कि हवा में ही। हाँ, ये फैक्ट तब होता अगर सरकार ने कहा होता कि ये बंदे जांच के दायरे में है, तब आप जो मर्जी कंट्रोवर्सी करते रहो। सरकार ने नाम नहीं लिया, वो बंदा आराम से बाहर की कंट्रियां घूम रहा है, उस बंदे का सब कुछ हिसाब किताब चल रहा है, और उसके साथ साथ उसके दोस्तों को इन्वॉल्व कर दिया, उसकी हर कंट्रोवर्सी उसने, भाई ये क्यों बोला, उसे अगर इंडिया के किसी सिस्टम के अगेंस्ट प्रॉब्लम है वो क्यों बोला। वो भाई सपोज करो मैं एक टोल टैक्स की लाइन में खड़ा हूं, मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ बहुत है, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, और क्या मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं बोल सकता?
सकता। ये कब से हो गया कि आप अपने देश के अगेंस्ट या अपने देश के किसी किसी प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं बोल सकते? भाई लोग तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर कंट्रोवर्सी कर देते हैं। वो देखा था ना कि कांग्रेस से लेकर और वो सारे कई लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में वोटिंग मशीन से लेकर प्रोसेस से लेकर गवर्नमेंट को कह देते हैं कि ये चोर है, दिस एंड दैट। तो मतलब वो सभी देशद्रोही बना दोगे क्या? कम ऑन। किसी भी चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, अगर मैं किसी एक ढाबे पे गया, उस ढाबे की मुझे एक खाना नहीं पसंद आया, तो मैं नहीं बोलूंगा क्या मुझे उसका ढाबे का खाना नहीं पसंद आया? अच्छा, अगर गलती से उस ढाबे का नाम है हिंद रेस्टोरेंट या भारत रेस्टोरेंट, और अगर मैंने उसका कहा कि इस भारत रेस्टोरेंट की ये दाल अच्छी नहीं लगी मुझे, तो ये उसे ये मतलब निकाला जाएगा क्या कि मैं देशद्रोही हूं, देश के अगेंस्ट हूं? मैंने कैसे उसकी दाल को क्रिटिसाइज कर दिया? कम ऑन। तो अगर इस बंदे ने, यात्री डॉक्टर ने, इमिग्रेशन प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क दिखाए, अगर इसने पासपोर्ट के ऊपर, आपका वो एग्जांपल के तौर पर रिसेंटली आपने वो चिप सिस्टम शुरू किया, अभी अनाउंसमेंट हुआ है दोबारा से, उससे पहले भी हुआ था कि आपने पासपोर्ट्स पे वो चिप सिस्टम शुरू हो गया। अगर उसने आपको हकीकत बताई कि एक्स वाई कंट्रीज पहले भी इसे यूज कर रही थी और पूरी दुनिया में हम ही बहुत लेट हैं सो कॉल्ड डेवलप बनते हैं, इसमें गलत क्या है? ये हमारे लिए रियलिटी चेक है। मुझे नहीं पता था कि फलानी जो है इतनी छोटी सी नापाक कंट्री भी ऑलरेडी चिप सिस्टम यूज कर रही थी। अगर जो बंदा इसका एक्सपर्ट है उसने बता दिया, क्या गलत किया उसने? सिमिलर अगर उसने बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके खुद के देशवासियों से पूछे जाते हैं और उसे लगा कि इसमें उसे ये बुराई लग रही है, तो ये उसकी भी तो ओपिनियन है ना। जिस तरह आप उसे देशद्रोही बिना फैक्ट के बता रहे हो, उसके पास तो फैक्ट्स हैं उसे प्रूव करने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, फील हुआ, दिस एंड दैट। तो उसे ये एक्सप्रेस करना कब से गलत हो गया? तो इस पॉइंट को लेकर सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सोशल मीडिया अच्छी है, सोशल मीडिया हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, बट उसे यूज करने वाले कई यूजर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इंप्रेशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े बहुत लाइक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत पैसा, वो किस तरह पैथेटिकली यूज कर रहे हैं इस मीडियम को, इस ब्लेसिंग को, ये देखकर दुख होता है, बुरा लगता है। और अगर आप उनका रिप्लाई एक को करने जाओ, वो पूरा एक झुंड बनाकर आते हैं, और अगर लॉजिकल बात करें तो भी आप उसका जवाब दे दो, बात कर लो। इलॉजिकल टॉक्स। और मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में कल का अगर मैं देखूं ना, पता नहीं क्या क्या कहां से लॉजिक, मुझे एक कमेंट्स पे तो लिखना पड़ गया, भाई इस लॉजिक पे तो मैं क्या बोलूं अब तुम सोच ही कुछ और रहे हो, तुम्हारा लेवल ऑफ थॉट ही कहीं और से आ रहा है और जा रहा है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसके ऊपर कोई रिएक्ट भी क्या करे। सो आई थिंक हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए कि बिफोर जजिंग, बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन्स, लेट लेट द थिंग्स आपके सामने खुलें, उस चीज के ऊपर रिएक्ट करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं नवांकुर को या यात्री डॉक्टर को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से तो आए, ये न्यूज बने तो सही। एक्चुअली ये सरकार की तरफ से, जिस तरह आपने वो ज्योति का देखा ना, वो स्पाई निकली या स्पाई है या रिमांड पे है, दिस एंड दैट। अरे भाई इसे पहले किसी जगह पे तो आने दो जहां इसका नाम इन्वॉल्व हो। हम सोशल मीडिया पर जबरदस्ती कर 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 कोई कहता है इसे पकड़ो, ये देखो ये पाकिस्तान गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। ओ भाई, सरकार को काम करना मत सिखाओ, सरकार अपना काम कर लेगी। दिस इज वाई दिस इज सरप्राइजिंग। आप कोई न्यूज देखना चाहते हो, कोई खबर देखना चाहते हो, ट्विटर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देखते हो, बट ये सारी कंट्रोवर्सीज बनी बनाई बनाकर आपके सामने पेश कर दी जाती है और आपका खुद का माइंड सेट जो है वो खराब होता है। दिस इज रियली पैथेटिक। और जिस तरह इस बंदे को, आई मीन जस्ट इमेजिन, कल को आप वो हो सकते हो, होपफुली मैं ना हूं, कल को कोई और हो सकता है जो अच्छा भला अपना काम कर रहा है, उसे आप जबरदस्ती इन चीजों में किस तरह घुसाकर फंसा रहे हो। मेक्स नो सेंस। कल अगर इस बंदे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, ऑफिशियल आती है और ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम खुद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट विदाउट एनीथिंग हम सोशल मीडिया का ट्रायल शुरू कर देते हैं और हम बता रहे हैं कि ये करो वो करो। मेक्स नो सेंस एट ऑल। सो सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है, उसे ब्लेसिंग रहने दो, कम्युनिकेशन और अपनी ओपिनियन देने का मीडियम बनाओ, बट प्लीज दूसरों को बदनाम मत करो। जस्ट इमेजिन वो बंदा किस लेवल पर जो है किस लेवल पर, जिस प्रेशर में होगा। आप और हम तो यहाँ बैठे और वो बाहर की कंट्री में बैठा है। थैंकफुली अब उसके पास उसकी वाइफ होंगी, बिकॉज आई थिंक वो हनीमून टूर पे निकला हुआ है दिस एंड दैट, तो होपफुली उसके पास उसकी वाइफ होगी। यस होपफुली, इसलिए स्टिल उसके पास पहली बार कोई सपोर्ट होगी, नहीं तो वो बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा होता है, बंदा पागल हो जाता है भाई, समझो इस बात को। तो इसलिए सोशल मीडिया अच्छा है, बट उसे यूज करने वाले लोग बाप रे बाप, नमस्कार है भाई, उन्हें कमाल ही करते हो।